जनरल साहब अभी शकूक व शुबहात की बात हो रही एक तो थी। मैं तो अर्ज कर दूं पहले अपनी बात कर मैं जो अर्ज कर दूं, अगर जान की अमान पाऊं मोहतरम जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब से, पूरे इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि उन्होंने तो कुछ लोगों को तौहीन इलेक्शन कमीशन में बुलाया है। 25 करोड़ आवाम की जो तौहीन हुई है उस पर भी किसी को हम बुला सकते हैं? किसी को बुलाया है, जज जमाशे बता सकते हैं हमें। इलेक्शन कमीशन का अपना रूल है कि रात को 2 बजे तक सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए। दूर दराज से रिजल्ट आ रहे हैं, मेन शहरों के रिजल्ट नहीं आ रहे। इससे क्या हो क्या रहा है? आप सोशल मीडिया पर उठा कर दे लीजिए, इन रिजल्ट्स को मानने के लिए तैयार हैं लोग सिर्फ बहुत कम। नंबर एक तो ये बात है। नंबर दो, जो मैं आपसे बात कर रहा था, मखलूत हुकूमत बनेगी तो क्या होगा? ये इस वक्त एक जिद में बैठे हुए लोग सारे, इसमें इनमें से कोई बड़ी दिमाग, बड़ा जहन वाला आदमी मुझे नजर नहीं आया। चंद लोगों की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। नंबर एक, साद रफीक साहब की, इन्होंने फौरन अपनी शिकस्त तस्लीम की और मुबारकबाद दी, खुले दिल से की। खुले दिल से। मुस्तफा नाज खोकर साहब, जिन्होंने कहा कि मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ, और साथ उन्होंने एतराज़ ये उठाया कि उनके दूसरे मुखालफिन थे जो इंडिपेंडेंट थे, उनके रिजल्ट्स को चेंज किया गया। पीटीआई के जी बिल्कुल। तीसरा जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो हमारे जो खाकान, शाहिद खाकान अबाही साहब की बात थी। उन्होंने कहा जी जो कुछ भी हुआ इसको आगे ले जाने के लिए जो हमारी बड़ी सियासी शख्सियात हैं इनको मिलकर बैठना पड़ेगा, पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, मिलकर बैठ के अब फैसले का हल करेंगे। ये वो नुक्ता है मैं समझता हूँ जिस पे अगर हम ये समझते हैं कि शिप इस हॉराइजन पे है, मिलकर बैठ जाएगी और इन मामलात का इदराक करके इनको लेकर आगे चलेगी, फिर तो शायद बात बन सकती है। वरना नंबर तीसरी जो बात जो बहुत हमें जिस तरीके से इतराज़ात उठ रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो ये इलेक्शन की अभी बात की वज़ीर दफ़ा की, और इलेक्शन में उठ रहे हैं, जिस तरीके से अचानक जो रिजल्ट चेंज हुए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक दफ़ा रिजल्ट इलेक्शन नहीं माना गया 77 में, बाकी सब इलेक्शन पे धांधली का शोर मचता रहा, लोग मान गए, इलेक्शन चलता रहा काम इसका। क्या ये इलेक्शन पाकिस्तान की पब्लिक तस्लीम कर लेगी? अगर ये तस्लीम कर लेगी फिर अब मखलूक हुकूमत भी बनेगी, वो ढीला ढीला काम चलता रहेगा, क्योंकि विजनरी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, हम सब बात कर रहे हैं ना, चंद एक चीज़ें अच्छी भी सोचनी चाहिए। नंबर एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का अमला जो तैयार थी, आर ओ लेवल जो नीचे जो लोग थे, वेरी कर्टियस, वेरी हेल्पफुल। सरप्राइजिंगली पुलिस जो खड़ी थी वहाँ पे, मैं ये 2 हल्कों में जाने का 2 पुलिस स्टेशन में गया हुआ, एक जगह मेरा वोट था, एक जगह मेरी पोती का वोट था। अच्छा, वो ये भी अल्लाह ताला खुश है कि इलेक्शन कमीशन को ने क्रॉस द बोर्ड किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका चेंज करना है। एक और मेरी मुँह बोली बहन है, उनके घर में चार वोटर हैं, 4 मुख्तलिफ हल्कों में थे उनके। बहरहाल पुलिस या उनका रवैया ठीक था। दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, नौजवान बूढ़े सब वोट पहले भी डालते थे, लेकिन इस दफ़ा जो वोट डालने आ रहे थे मैं देख रहा था कि इनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। एक सेलिब्रेशन का मोड था, एक सेलिब्रेशन का मोड था। दे हैड ए पर्पस, आ रहे थे कि हम कुछ करने आ रहे हैं जी। और जब वोट बाहर निकल रहे थे, एक नौजवान एक इमेज आगे जमीन इतना प्राउडली वो बाहर निकल के आया बच्चा, देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे लोग नौजवान भी समझते हैं कि उस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं एंड दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। ये बहरहाल वो चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए। लेकिन जो अब कुछ हुआ है, जो आप देख रहे हैं, इसके इतराज़ उठ रहे हैं, इन इतराज़ से वो अपना मेरे ख्याल एक किताब थी कि कंपनी नहीं चलेगी, अभी साहब जो बात कर रहे थे, मखलूत हुकूमतें चला लेते हैं लोग, ये लोग, क्योंकि कुछ ले और दे पे काम चलता है। इस पर पाकिस्तान तो कहीं माने नहीं रखता। इसमें सिर्फ ये है कि मेरी बंदर बाट में मुझे क्या मिलेगा। मखलूत हुकूमतें इस तरह चलती है हमारी, जिस आपने देख लिया, जो आपने देख लिया, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत थी, चाहे और की हुकूमतें थी जिसमें थी। अच्छा, आपने कहा कि मखलूत हुकूमतें चला लेते हैं लोग, कुछ लेके, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें आपको मुमकिन इत्तेहाद किस किस का लग रहा है? पीपल्स पार्टी आज़ाद के साथ, या आज़ाद PMLN के साथ, या कोई तीसरी? देखिए, एक तो आज़ाद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा। ये अगर ये मंडी सजने जिस तरह शुरू हो गई, ये बातचीत चल रही है इस तरीके से, और मैं देख रहा डॉक्टर साहब ने कहा है कि 72 घंटे का आज़ाद सारे हमारे साथ मिलकर आके बैठ जाएंगे इसमें, तो किस बना पर बात कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं उनको, कोई ऐसा लालच दे रहे हैं? अगर वो इतने ही उनके लिए उनके नुक्ता नज़र से मुतफिक थे तो उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ते। अच्छा, इसमें आज़ाद का कोई कसूर नहीं होगा अगर वो बिक जाते? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि उधर अब अगर आज़ाद बिकना शुरू हो जाएंगे तो वो आपकी स्टेबिलिटी को और ख़राब करने के लिए होगा इसमें, क्योंकि आपको किसी लोगों ने वोट दिया है, और आज के दौर में आम वोटर नहीं है वो, मेरे दौर का वोटर नहीं है कि हमने ठीक है जो हो गया ठीक है जी, अल्लाह की मर्जी, बैठ के जाए। ये अल्लाह की मर्जी समझते तो हैं सारा कुछ, लेकिन बैठने वाले नहीं है लोग। लेकिन फिर आज़ाद स्टैंड कहाँ करता है? मतलब आज़ाद ने किसी ना किसी पार्टी के साथ तो शामिल क्यों शामिल होना आज़ाद ने? ये ऐसे खाम ने शोर मचाया हुआ है। ये पिछली असम्बली थी, एक आज़ाद उम्मीदवार था, पूरी असम्बली में बैठा रहा, आज़ाद बैठा रहा, उसको ये आज़ाद बैठ जाए इसमें, बैठ जाए। ठीक है।